माध्यम से वो अंग्रेजों का कपड़ा आप जला दोगे, लेकिन जो स्वदेशी का कपड़ा आप अपनाओगे तो वो कपड़ा बेचने का काम करके वो भी पैसा। हमारे लोगों के पास तो बिजनेस भी नहीं है, तो हमको क्या फायदा? ये बताया गांधी को कि हम क्यों आएंगे आपके साथ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जो सब कुछ है वो आपके पास है। क्या आप ये सब का त्याग करोगे? आप सिर्फ अपना कपड़ा जलाओगे और खादी पहनोगे, खादी भी तुम्हारी, खदर वो भी तुम्हारी, और वही खदर बेचने का काम तुम्हारा बेटा बनिया वही काम करेगा। हमारे तो दुकान ही नहीं, ना हमारे लोगों को पहनने का कपड़ा है। और हम लोग जो हमारे लोग जो कपड़ा धोती पहनते हैं वो तो भारत की, इधर की हमारी, वो अंग्रेजों की नहीं है क्या? वो उसकी नहीं है, वो हमारी है, और हमारी है तो हम उसको क्यों जलाएंगे? अगर हम जला भी देंगे तो दूसरी धोती हमारे लोगों को कौन देगा पहनने? नहीं है, कपड़ा कौन देगा पहनने को? इसलिए गांधी को बोला कि हम तुम्हारा असहयोग आंदोलन में सहकार नहीं देंगे। स्वाधीनता का आंदोलन हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए। इसका मतलब उस समय पे हमारे लोग आजाद थे, स्वाभिमानी थे, लेकिन गांधी की बात नहीं माना था, कांग्रेस की बात नहीं माना था। गांधी ने दिमाग में ये रखा कि अभी इन लोगों को कैसे बर्बाद किया जाए, और वही बर्बाद करने के लिए गांधी ने षड्यंत्र रच के उसका ही बेटा को कांग्रेस में लाया कि नहीं लाया? कांग्रेस में लाया, कांग्रेस में टिकट दिया, कांग्रेस से जिताया, शशि भूषण जी को जिताया ने, और शशि भूषण जी को जिताया, कांग्रेस से जीते, और कांग्रेस के जीत के बाद शशि भूषण जी ने बोला कि बंगला का विभाजन होता है तो होने दो, मैं सहमति देता हूँ। योगेंद्र नाथ मंडल ने विरोध किया ने, शशि भूषण ने समर्थन किया, क्या कि नहीं किया? इसका मतलब कि गांधी ने उस समय पे गुरुचंद का जो आंदोलन था, उस आंदोलन के तहत जो उसका अपमान हुआ था, उस अपमान का बदला गांधी ने इतना भयंकर लिया कि आज तक हमारे मुतवा भाई दर दर की ठोकरें खाता है कि नहीं खाता है? सब 70 साल से ठोकरें खाता है। कितना भयंकर उसने मतलब बदला लिया ने। क्या ये षड्यंत्र हम समझ सकते हैं? हमारे लोग षड्यंत्र समझना चाहिए। अगर आप षड्यंत्र को समझोगे कि षड्यंत्र का विश्लेषण करके समाज को समझाना चाहिए। मैं तो गुजरात से आता हूँ, मैंने तो खैर यहाँ आप लोगों से सुना है और थोड़ा बहुत पढ़ा है, और पढ़ने के बाद अगर मैं इतना विश्लेषण कर सकता हूँ तो आप तो सब इंटेलेक्चुअल हो। आप तो गुरुचंद जी का, हरिचंद जी का आंदोलन बेहतरीन जानते हो, समझते हो। इसलिए आप लोगों को यह आंदोलन को पुनर्जीवित करना होगा। आप रिटायर हो गए, मैं भी रिटायर हो गया हूँ। रिटायर लोगों को ये अभी जिम्मेवारी है, कम से कम हम 10 साल जिएंगे, ज़्यादा नहीं जिएंगे। सही बात है ना? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब कितना साल जिएंगे? 8 से 10 साल हम चल फिर सकते हैं, लेकिन वो हमारा 8 से 10 साल समाज के लिए हमें देना चाहिए। और ये सिर्फ देना नहीं चाहिए, समाज में पुनर्जीवित आंदोलन को करना चाहिए। जो आग बुझ गई है वो आग को लगाना होगा, और ये आग आप युवा वर्ग में लगाओगे ना, वो काम में आएगी। बुढ़ाओं में लगाओगे उसमें कुछ होने वाला नहीं है। किस में लगानी होगी? यंग जनरेशन को, ताकि कम से कम वो उसके गुलाम नहीं बने, तो उसको गुलाम बनने से रोकने का काम इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोगों का है, उसका है जिम्मेवारी, और ये जिम्मेवारी आपको निभानी चाहिए। दर्द सबको होता है, बातें करते हमको दर्द होता है, लेकिन दर्द हमको थोड़ी देर होता है, घर पे जाता है तो हमारा भूल जाता है। हमें भूलने की आदत है, हम भूल जाते हैं। ब्राह्मण कभी भी नहीं भूलता है।
वह कभी भी नहीं भूलता है उसने